हम सब के घर में मां बहनें हैं और अपनी बहनों की रक्षा के लिए तुम शेर बने रहते हैं, लेकिन दूसरों की बहनों के, जिनको दूसरे कहा जाता है या दूसरे हैं, वो जो दूसरे लोग आप गांव में या प्रदेश में कहीं रहते हैं, उनकी बहनों को अपनी बहन नहीं समझते हैं। उनकी वो कौन लोग हैं? वो भी तो, उनके भी तो परिवार हैं जो इस तरह की घटनाओं को, हैवानियत को अंजाम देते हैं। ये सोच कितनी भयानक है कि कल ये दर्द, ये जख्म कल किसके घर चला जाएगा। सख्त कार्रवाइयां नहीं होंगी तो अपराधियों के हौसले बढ़ जाएंगे। और ये मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश का, योगी गवर्नमेंट कहती है कि मिशन शक्ति चला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हकीकत देखिए 18 घंटे जो है पुलिस नहीं आती, 2 दिन मेडिकल नहीं होता, FIR नहीं लिखी जाती। और ये तो वो मामले जो हाईलाइटेड हो जाते हैं, जिनको जघन्य अपराध कहा जाता है, हीनियस क्राइम। इसके अलावा गांव में कितने मामले होते होंगे जो पुलिस के लोग डरा धमका के जो है वहीं के वहीं निपटा देते होंगे। और बहुत हो गया है। पहली बात तो किसी भी बहन बेटी के साथ ये होना नहीं चाहिए, और इस सरकार से ज्यादा उम्मीदें नहीं रही है। ये सरकार तमाम तरह के झूठे वादे करती थी और ये कहती थी कि हम तो बेटियों को जो है ग्रेजुएशन तक फ्री शिक्षा देंगे, लेकिन आज कोई बहन बेटी घर से 1 किलोमीटर भी रात में नहीं निकल सकती, तो दिन में भी नहीं निकल पा रही है यहां तो। और मुझे कहा किसी ने, एक पत्रकार साथी ने मुझसे पूछा था, आपको याद होगा, आपने सुना भी होगा, कि भगवान को मानते हो? वो तो मैंने कहा कि कहां है। अब आप बताइए, जब महिलाएं मंदिरों में सेफ नहीं है तो यानी कि भगवान से ताकतवर पुजारी हो गया है, जिसके भगवान के मंदिर में भगवान के रहते हुए और एक मां के साथ इतना बड़ा हादसा होता है, कुछ नहीं कर पाते भगवान। और इसलिए मैंने उस दिन कहा था कि क्यों नहीं सुनाई देती चीखें, क्यों बच्चों की, बहनों की, माताओं की चीखें, गरीबों की, शोषितों की चीखें क्यों नहीं सुनाई देती जब किसी के परिवार को उजाड़ दिया जाता है। और अब जो बात मैं कह रहा हूं, नौजवान उसे सुने। जब आप देखिए, ये जिस बहन के साथ, मां के साथ गुजरता है, उस परिवार को अपमानित होना पड़ता है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। अपमानित उनको होना चाहिए जिन्होंने किया, जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया, हैवानियत को अंजाम दिया, उनको, उस परिवार को, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। लेकिन बेइज्जत कौन होता है इस देश में, इस प्रदेश में, गांव में, जिनके साथ ये एक तो जुर्म जाती होती है, और फिर उस परिवार को, उस बहन को किस नजर से देखा जाता है। और ऐसे अपराध को पूरी जिंदगी, उस दर्द को उसे सहना पड़ता है। और ये किसी भाग्य में नहीं लिखा होता कि किसी 5 साल के, 4 साल के बच्चे के साथ ये होगा। ये दरिंदगी, ये सोच जो है, इनको इंसान कहना दुखद है। इनको तो जानवर भी नहीं कह सकते, जानवरों में भी ममता होती है। बहुत तकलीफ में हूं 2 दिन से, जब से ये सामने आया। और कल ही मैंने निर्णय लिया कि हम लोग जो हैं उत्तर प्रदेश के अंदर महिला सम्मान सुरक्षा यात्रा चलाएंगे, इस बहरी सरकार को सुनाने के लिए कि ये सरकार जागे और सुने, और कम से कम अपराध पे कार्रवाई हो, अपराधियों पे कार्रवाई हो, जिससे किसी और घर में, किसी और बहन के साथ ये ना हो। लोकतंत्र है, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखेंगे। और हर मंडल, जहां जहां हमने इसका प्रोग्राम तय किया, ये क्योंकि कल ही बना, ये कोई, इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ एक है कि बहनें सुरक्षित रहें। मैं नहीं चाहता किसी घर में कल ये समस्याएं हों। इसका रोड मैप बना के हम लोग इसकी बाकायदा DGP को ये लेटर भेज के परमिशन लेके करेंगे, और चिल्ला चिल्ला के बताएंगे उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को, और ये शासन प्रशासन के अधिकारी जो अपराधियों का, चंद पैसों के लिए अपना जमीर बेच के अपराधियों का संरक्षण करते हैं। और फिर जैसा हाथरस में हुआ, फिर सत्ता के चाटुकार मीडिया के लोग पीड़ित परिवार को ही अपराधी बनाने लग जाते हैं, पीड़िता को ही,
चरित्रहीन बनाने लग जाते हैं। और जब सड़क पे जाते हैं न्याय मांग ले तो कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। अरे तुम क्राइम करने क्यों दे रहे हो, क्राइम रोक क्यों नहीं रहे हो? आप बताए कौन सी बहन बेटी सुरक्षित और कहां निकल पाएगी वो? क्या बहन बेटियों का अधिकार नहीं है? क्या उनके सपने नहीं है? जब इस प्रदेश में, उस देश में पुरुषों को आजादी है कि वो रात को 12 बजे तक घूम सकते हैं, क्या बहनें माताएं नहीं घूम सकती हैं?